यमकेश्वर फेमस है अपनी पीली टंकी के लिए जी पूरा यमकेश्वर। जी। आपके घर में कौन सी टंकी है, पीली या सफेद? मेरे मुझे माध्यम लगता है तो ये टंकी का प्लांट भी इन्हीं का है शायद। इनके रिश्तेदार का प्लांट है डाट मंडी में। जैसे कि मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम होती थी जिसमें कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। आज दोस्तों स्वागत है आपका। और जैसे कि मैं आज सुबह से यमकेश्वर विधानसभा के भ्रमण पर हूँ, मैंने जगह जगह पर आपको बताया कि कहाँ कहाँ से हम गुजर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं और कहाँ क्या अव्यवस्थाएं हैं। तो उसी संदर्भ में आज हम अब जाकर हमको मिले हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद डबराल जी। अब विनोद डबराल जी आए हैं पकड़ में, तो सवाल हमारे बनते हैं, चूंकि यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र का सवाल है और सवाल साख का है, क्योंकि साख दाव पर लगी हुई है। और दाव पे इस प्रकार लगी हुई है कि जिस तरह हमने आपको बताया कि इस यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में केवल 3 ही चीजें फेमस है, एक पीली जेसीबी, एक पीली टंकी और यहाँ के रिजॉर्ट, सपोज दैट वनंतर रिजॉर्ट, याद होगा आपको। तो डबराल जी से कुछ कहेंगे, हम पूछेंगे। डबराल जी सबसे पहले तो नमस्कार आपको। आपका यमकेश्वर में स्वागत है जी, बहुत बहुत स्वागत। डबराल जी ये जिला पंचायत के चुनाव है, डिक्लेयर हो गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही डिक्लेयर हुए हैं, आपको डेट वगैरह आ गई होंगी। बिल्कुल। तो क्या रणनीति रहने वाली है आपके आगे? देखिए, हम लगातार 1 महीने या 2 महीने से लगातार लोगों के बीच प्रत्याशियों का, जो भी यमकेश्वर में 3 जिला पंचायत सीटें और भी जो सीटें उनका चयन के लिए हम लोगों से बात कर रहे हैं, अपने लोगों से बात करके। और निश्चित तौर पे हमारी पूरी तैयारी है चुनाव में। हम अभी बहुत शॉर्ट टाइम में चुनाव होने वाला है, लेकिन हम लोगों पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हम बहुत बढ़िया चुनाव यहाँ पे लड़ने जा रहे हैं। और खुद गुमालगांव जिला पंचायत सीट से मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है, और निश्चित तौर पे मैंने जो 5 साल यहाँ पे काम किया उसका फायदा मुझे मिलेगा। और यमकेश्वर की जनता निश्चित तौर पे मुझे आशीर्वाद देकर मेरी पत्नी को यहाँ से विजय बनाएगी। चूंकि आप पहले भी 2 बार यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, और जिला पंचायत सदस्य को वैसे तो आधा विधायक का दर्जा मिलता है, तो आपके क्षेत्र में जो काम है, आपको क्या भरोसा है कि यहाँ की जनता फिर एक बार और आपको चुनेगी? देखिए, 2019 में गुमालगांव की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया था, और 2019 से मैं लगातार जनता के लिए काम कर रहा हूँ। हालांकि जो हमारा 5 साल का कार्यकाल रहा, इसमें 2 साल कोरोना के कारण हम काम नहीं कर पाए, फिर भी 3 साल जो यहाँ पे मैंने काम किया। आप पूरी रोड में देखिए, हर किलोमीटर पे मेरा कोई ना कोई बोर्ड होगा, हर गांव में कोई ना कोई काम मैंने किया है। और निश्चित तौर पे, और लोगों, सबसे बड़ा कि लोगों के दुख सुख में हम यहाँ पे खड़े रहे, तो उसका आशीर्वाद हमें मिलेगा। और यमकेश्वर की जनता बहुत समझदार है। यहाँ पे यमकेश्वर की जनता जानती है कि कौन हमारा असली हितैषी और कौन आजकल हितैषी बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मुझे पूरा विश्वास है कि गुमालगांव की जनता या पूरी यमकेश्वर की जनता हमारे सारे प्रतिनिधियों को जिता के। ये तो क्या यमकेश्वर की ऐसी गुत्थी सी हो चुकी है, जैसे कि मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम होती थी जिसमें कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा आता था, लोग बच्चों के सर चकराते थे, परंतु यहाँ तो 100 थीटा हो रहा है। अब वो कैसे? रेणु बिष्ट भी जिला पंचायत सदस्य में अपने प्रतिभागी उतारेगी, और आपकी वाइफ भी लड़ रही है, चूंकि आप 2 बार पहले भी रह चुके हैं। अब यहाँ पर रिपीट करना बहुत अहम रहेगा, और साख दाव पर लगी हुई है। मैंने पहले कहा था साख दाव, क्योंकि देखिए कि रेणु बिष्ट पर पूर्व में भी इन 2-2.5 सालों में बहुत आरोप लगे हैं, और एक तो शायद आपके अगल बगल गांव से ही होगा, जो एक फौजी रिटायर्ड व्यक्ति थे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ की जो समीक्षा क्या कैसे करेंगे आप? देखिए, यमकेश्वर की विधायक माननीय रेणु बिष्ट जी, ये कभी लोगों के बीच नहीं रहते हैं, कोई कार्यक्रम में यहाँ इनका कोई सहभागिता नहीं है। इनका काम यहाँ पे टंकी, भ्रष्टाचार की टंकियां यहाँ पे बांटना है जी। ये सीधे तौर पे मेरा अनुभव है कि 1000 की टंकी को 5000 में यहाँ पे बिल बना के लोगों को विधायक निधि का पैसा ठिकाना, जिस पैसे ने पेयजल पे लगना था, जिस पैसे से गांव की सड़कें बननी थी, जिस पैसे से गांव में शौचालय बनने थे, उस पैसे को टंकी के रूप में भ्रष्टाचार करके अपना फायदा किया जा रहा है। इसके अलावा ये कुछ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी विकास कार्य होते हैं, इनमें इनका परसेंटेज तय है जी। बहुत बुरे हाल यहाँ पे है जनता के। अभी आपने देखा, परसों मैंने एक वीडियो डाला, तहसील यहाँ पे यमकेश्वर में, लेकिन वहाँ पे ना SDM बैठता ना तहसीलदार बैठता है। वो सफेद हाथी वाला, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यहाँ पे तहसील दिवस तहसील में ना होकर स्वर्गाश्रम में हो रहा है, तो किसके सह पे हो रहा है? कोई देखने वाला नहीं। गरीब जनता के यहाँ पे तहसील में शोषण हो रहा है। उनके कागज जो 100 रुपए में बनता था, वो 1000-1500 में बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पे यमकेश्वर की जनता पूरा देख रही है इस चुनाव में। मैं तो सीधा कहता हूँ कि इस चुनाव में जो सभी सीटों पे रेणु बिष्ट ने जो प्रत्याशी था, इनको यमकेश्वर की जनता हरा के अपना जवाब जरूर देगी यहाँ पे।
चलिए दोस्तों, ये थी मुलाकात हमारी विनोद डबराल जी के साथ में, जो यमकेश्वर क्षेत्र से जिनकी वाइफ यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। डबराल जी, एक अंतिम सवाल, थोड़ा सा आप चाहे मजाकिया लहजे में उसका जवाब दे दीजिए, चाहे वैसे दीजिए। यमकेश्वर फेमस है अपनी पीली टंकी के लिए जी, पूरा यमकेश्वर जी। आपके घर में कौन सी टंकी है, पीली या सफेद? मेरे घर के सामने ये सफेद टंकी है। ये पीली टंकी, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो इन्होंने प्लांट लगाया है ये बिल्कुल जहरीली टंकी है, इससे कैंसर का खतरा है। इसमें कोई इन्होंने प्लास्टिक पिघला के और उसको गोल बना के वो टंकी है, ये भ्रष्ट। मैं तो यमकेश्वर की जनता से मैंने कई बार अपील कर दी कि आप इस टंकी को मत लीजिए, ये बहुत जहरीली टंकी है, ये भ्रष्टाचार की टंकी है। ये इस टंकी में से कैंसर, पानी से कैंसर होने की पूरी संभावना है। आप इस टंकी तो एक भ्रष्टाचार का इन्होंने एक अपना पैसा कमाने का माध्यम का। ये टंकी का प्लांट भी इन्हीं का है शायद, इनके रिश्तेदार का प्लांट है डाड मंडी में, इनके रिश्तेदार के नाम पे वो प्लांट है, कोई कंडारी है इनका रिश्तेदार, उसके नाम पे। अच्छा, यमकेश्वर विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो काफी बड़ी है, लेकिन लोगों के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या कम है। परंतु आप देखिए कि पूरे यमकेश्वर में दाएं से लेकर बाएं तक और ऊपर से लेकर नीचे तक पीली टंकी सब जगह जाल बिछ चुका है। अब आप क्या सोचते हैं कि जो टंकियां हैं, ये एक तो इनका आप कह रहे हैं जैसे कि इनका रिश्तेदार बना रहा है, टंकियां बट रही हैं, लेकिन वो टंकियां बांट के होगा क्या? क्योंकि मैं अभी पीछे यमकेश्वर जब मैं दुगड्डा से शुरू करा तो काफी गांवों में पानी ही नहीं है, तो उस टंकी का करेंगे क्या? देखिए, ये इनका अपना भ्रष्टाचार, जो पैसे कमाने का एक तरीका है टंकी के माध्यम से। यहाँ पे पहले पेयजल की स्थिति तो सुधारे, ये सबसे आज देख लोगे बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे पेयजल की बनी हुई है। पेयजल की समस्या सुधारे, उस पर कार्य होना था, लेकिन ये दूसरे माध्यम से इन्होंने पैसे कमाने का अपना तरीका किया, तो ये बहुत गलत यमकेश्वर में हो रहा है। कोई लेकिन जनता सब समझ रही है, देखो जनता जरूर इनको टाइम आने पे जवाब देगी। तो ये थे हमारे साथ विनोद डबराल जी, और हमने सुबह ही कहा था कि डबराल जी से हम पूछेंगे जरूर कि आपके घर में कौन से कलर की टंकी, तो चलो हम टंकी दिखाते हैं आपको। और यमकेश्वर जो विधानसभा है, पूरा का पूरा क्षेत्र इतना खूबसूरत क्षेत्र है, यहाँ की जो छवियां हैं, जो पहाड़ियां हैं, जो घाटियां हैं, बहुत सुंदर, आकर्षक, मनमोहक। और यहाँ पर बस लोगों की आवाजाही कम है। वो कम इसलिए है कि यहाँ के लोग थोड़ा बहुत पलायन कर चुके हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट की जरूरत है, और सबसे पहले डेवलपमेंट की शुरुआत करनी है अगर तो पेयजल से करें, क्योंकि जल ही जीवन है। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद आपका।